नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 42 की। किसकी? प्रैक्टिस सेट 42 के विषय में आज हम बात करेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी ग्रेड के लिए चलाया जा रहा है। ये अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 42 के विषय में बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके और दोस्तों को भी जो टीजीटी, पीजीटी कला के माध्यम से दे रहे हैं, उनको और लाभ मिलता रहे। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 42 के प्रथम प्रश्न पे। तो आज हमारा प्रथम प्रश्न क्या है? तो सोमनाथपुर विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ के रहे हैं? तो सोमनाथपुर विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ के रहे हैं? तो ये कहाँ के रहे हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा व कला भवन शांति निकेतन में। तो सोमनाथपुर के विषय में हम बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1921 में। कब? 1921 में। कहाँ पे? चिटगांव, अब बांग्लादेश में। कहाँ पे? चिटगांव, अब बांग्लादेश में हुआ था। अगर बात करें इनकी प्रसिद्धि किस रूप में रही है, तो ये छापा कलाकार कहिए या ग्राफिक कलाकार के रूप में अधिक इनकी प्रसिद्धि रही है। अगर बात करें तो ये किस-किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये छापाकार, चित्रकार व मूर्तिकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। बात होती है कि प्रिंट मेकिंग की डिप्लोमा कहाँ से ये प्राप्त किए थे? तो ये प्राप्त किए थे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कोलकाता से। कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कोलकाता से प्राप्त किए थे। बात होती है कि लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से वियतनाम के व्यथित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को किसने तराशा था? तो ये थे सोमनाथ होर। कौन? सोमनाथ होर। अगर बात करें इनके बड़े कांस्य मूर्ति शिल्प की रचना का शीर्षक क्या रहा है? तो ये रहा है माँ और बच्चा। ये कब? मई 1974 से अक्टूबर 1977 के बीच इन्होंने क्या किया था कि वियतनाम के जो स्वतंत्रता संग्राम तो इस संघर्ष को ये चिरस्थायी बनाने के इरादे से एक बड़े कांस्य की मूर्ति शिल्प की रचना करते हैं, जिसका क्या शीर्षक था? माँ और बच्चा। फिर बात होती है कि जिंदगी के जख्मों के कलाकार कौन थे? तो ये जिंदगी के जख्मों के कलाकार कौन थे? तो ये सोमनाथ होर ही थे। कौन थे ये? सोमनाथ होर। तो किसने इनका कथन एक है, बहुत ही प्रचलित कथन है, मैं तस्वीर नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। किसने बनाया था? तो ये सोमनाथ होर ने ही कहा था। किसने कहा था? कि सोमनाथ होर ने ही कहा था। फिर भय जो कि कांस्य मूर्ति की शिल्प की है, ये सोमनाथ होर ने ही बनाया था। फिर प्रिंट पे कौन से? सफेद पर सफेद श्रृंखला इन्हीं की है। मिथुन इन्हीं की कलाकृति है। फिर 1985 में इन्होंने कुत्ता, एक अद्भुत मूर्ति शिल्प सोमनाथ होर ने बनाया था। अगर बात करते हैं इनकी प्रमुख कलाकृतियों के विषय में अगर बात करें, जैसे फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, ग्रुप मीटिंग, माँ बच्चा, पीठ, भूख, चीख, द एलिक्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में क्या रहे थे? तो होर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में क्या रहे थे? तो ये रहे थे ग्राफिक विभागाध्यक्ष। क्या रहे थे? ग्राफिक विभागाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण पै के चित्रों में नारी आकृति तथा वनस्पति रूपों को भ्रात्मक ढंग से संयोजित किया गया, जहां दोनों एक प्रतीत होते हैं। यह चित्र किस वाद से संबंधित है? तो ये प्रतीत किस वाद से संबंधित है? तो ये है किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अति यथार्थवाद। किससे? अति यथार्थवाद। बात करते हैं लक्ष्मण पै की। तो लक्ष्मण पै का जन्म कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1926 को कहाँ पे हुआ था? तो गोवा में हुआ था। कहाँ पे? गोवा में हुआ था। फिर गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के ये पूर्व प्रिंसिपल हैं। कौन थे ये? तो लक्ष्मण पै थे। फिर 1943 से कब? 1943 से 1947 तक। कब? 1947 तक कला की शिक्षा इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया था। फिर क्या होता है कि 1947 में इनको मेयो पदक से सम्मानित किया जाता है। कब? 1947 में। फिर बात होती है कि म्यूजिकल म्यूट्स, ये पेंटिंग है, इन्होंने ही बनाया था। फिर सितार और बांसुरी को बजाता
लक्ष्मण पै का ही एक चित्रण है। फिर 1985 में, कब, 1985 में इनको क्या मिला था, तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर बात होती है कि पद्म भूषण इनको कब मिला था, तो पद्म भूषण इनको 2018 में मिला गया था। क्या मिला था, तो 2018 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिर बात होती है कि इस कलाकार ने अपने चित्रों में लोक मुहावरों का प्रयोग किया था। ये कौन थे, ये लक्ष्मण पै ही थे। इनको नवतांत्रिक कलाकार कहा जाता है। कौन सा, नवतांत्रिक कलाकार कहा जाता है। फेस्टिवल ऑफ सीजन चित्र श्रृंखला पर इनका नवतांत्रिक कला पे प्रभाव रहा है। फिर 14 मार्च 2021 को इनकी गोवा में मृत्यु हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दौड़ता हुआ अश्व के साथ जमीन पर लुढ़कता सूर्य नामक चित्र हुसैन ने बनाया, संबंधित चित्र है, तो ये किससे संबंधित चित्र है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, किससे, ऑप्शन नंबर बी जो कि अति यथार्थवाद, किससे, अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद से ये संबंधित है। तो बात करते हैं थोड़ी बहुत हम एम.एफ. हुसैन के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, एम.एफ. हुसैन जो कि बहुत ही अच्छे चित्रकार रहे हैं। कौन, एम.एफ. हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन के विषय में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि इनकी अगर बात की जाए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र के सोलापुर पंढरपुर कस्बे में हुआ था। तो कब हुआ था, 17 सितंबर 1915 को इनका जन्म हुआ था। तब 1915 में जन्म हुआ था। अगर इनकी बात करें, एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या था, तो मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम था। क्या नाम था, मकबूल फिदा हुसैन। अगर बात करें इनकी प्रसिद्ध जो चित्र है नीली रात है, तो ये कब बनाए थे, ये 1959 में, कब, 1959 में प्रसिद्ध इनका चित्र है। अगर जमीन की बात की जाए, तो जमीन इनकी कब के चित्रण है, तो ये है एम.एफ. हुसैन का ही चित्रण है, जो कि प्रसिद्ध चित्रण है। फिर बात होती है तो जमीन की, अगर हम बात करें तो ये गैनवास विधि पे बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। फिर बात होती है सेकेंड एक्ट 1958 में इन्होंने ही बनाया था। फिर एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्धि अगर बात की जाए, तो इनकी किसमें प्रसिद्ध है, तो अपने घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए, अपने घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हुसैन ने अश्व श्रृंखला में 2 विशेष चित्र बनाए हैं, जैसे द हार्स दैट लुक्ड बैक और सन परसाइड बाई हार्सेज। ये 1967 और 1961 में इन्होंने बनाया था। फिर इन्होंने क्या किया था, एक पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच। क्या, लैंप और मकड़ी के बीच क्या था, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप, पे हुसैन किया। फिर बात होती है कि 1963 में इन्होंने फरी नामक एक पेंटिंग बनाते हैं। फरी नामक पेंटिंग कब बनाते हैं, 1963 में बनाते हैं। फिर बात होती है कि फ्रीडम टू ब्रीथ टू सफदर हाशमी नामक चित्र इन्हीं का है, जो कि कितने में बिका था, 1989 में, तो ये 10 लाख रुपए में बिका था। फिर बात होती है कि पोर्ट्रेट ऑफ द जाकिर हुसैन कहाँ पे सुरक्षित है, एम.एफ. हुसैन द्वारा ही निर्मित किया गया था, तो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में ही। मदर टेरेसा सीरीज की रचना एम.एफ. हुसैन ने ही किया था। बात होती है कि पिकासो के साथ एम.एफ. हुसैन के चित्र जो महाभारत को प्रदर्शित किया गया था, क्या, महाभारत प्रदर्शित किया गया था, एम.एफ. हुसैन को पिकासो के बराबर माना जाता है। किसको, पिकासो के बराबर एम.एफ. हुसैन को माना जाता है। फिर बात होती है कि 17 सितंबर 1982 को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। हुसैन ने वह पेंटिंग बनाई थी, क्या था उसका शीर्षक, तो था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर क्या होता है कि 1955 में, कब, 1955 में इनको क्या मिलता है, तो ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार इनको कब मिला है, तो 1955 में मिला है। अगर बात करें पद्मश्री की, तो 1966 में पद्म श्री, 1973 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। फिर बात होती है कि सबसे विवादित इनकी चित्र कौन सी रही है, तो ये रही है भारत माता। सबसे विवादित चित्र इनकी कौन सी रही है, तो भारत माता। ये किस माध्यम में बनाए थे, तो एक्रिलिक माध्यम पे, आप कैनवास में। कि किस लिए विवादित हो गई थी, तो इन्होंने भारत माता को
नग्न भारत माता के रंग में ये निर्मित किए थे, गुलाबी रंग से। इसमें गुलाबी रंग से इन्होंने किया था। फिर बात होती है कि इनके प्रमुख चित्रों की बात करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज, ये सब एम.एफ. हुसैन के चित्रण की है। अगर बात करते हैं कि इनकी चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब की गई थी, तो 1950 में। कब? 1950 में इनकी पहली एकल प्रदर्शित चित्र कहाँ पे की गई थी, तो जहांगीर कला दीर्घ, मुंबई में किया गया था। फिर बात होती है कि रामायण और महाभारत पर आधारित चित्रों की श्रृंखला के लिए विख्यात कौन है, तो एम.एफ. हुसैन है। कहाँ पे है? एम.एफ. हुसैन है। अगर विदेश में इनके चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी की बात की जाएगी, तो 1952 में ज्यूरिख, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में हुआ था। फिर बात होती है कि इनके आगे प्रमुख चित्रणों की हम बात करते हैं। इनकी प्रमुख चित्रण कौन कौन से हैं, तो रामायण, महाभारत, मदर टेरेसा, इमेज ऑफ ब्रिटिश, राजा, करबला, ए टाइगर, काट इन बेम्बू, ट्रिप्टिच, लास्ट सफर, हनुमान, दी ग्रामेरियन, वर्टिकल फ्लाइट ऑफ द बैटल। फिर बैटल। फिर बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग तथा हाथ के छापे को लेकर प्रतीकात्मक चित्रण तथा दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की, तो ये किसने किया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो कि जे स्वामीनाथन ने। किसने? जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कामों के लिए आमंत्रण सर्वाधिक किस कलाकार को मिला है, तो ये किस कलाकार को सर्वाधिक मिला है, तो ये है सतीश गुजराल। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सतीश गुजराल। अगर सतीश गुजराल की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1925 को झेलम में अविभाजित पंजाब में। अगर बात की जाए कि इनके पूछा जाता है प्रश्न, किसके बड़े भाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनके बड़े भाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, जिसको आई.के. गुजराल के नाम से जाना जाता है। फिर बात होती है कि इनको 10 वर्ष के ये उम्र में अपनी श्रवण शक्ति खो देते हैं। कैसे? कश्मीर में एक जर्जर पुल को पार करते वक्त नदी की धारा में गिर जाने की वजह से अपने कान को, मतलब सुनने की क्षमता को, ये श्रवण शक्ति बंद हो जाती है। फिर बात होती है कि इनकी पुनः श्रवण शक्ति कब आती है, तो 1998 में सर्जरी के बाद, लगभग 62 साल के बाद। फिर बात होती है कि 1939 से 1944 के मध्य सतीश गुजराल मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर के छात्र रहे। कब से? 1939 से 1944 के बीच कहाँ के रहे हैं ये छात्र, तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के रहे हैं। फिर बात होती है कि 1944 से 1947 के मध्य सतीश गुजराल ने कहाँ से कला से शिक्षा प्राप्त किए थे, तो ये जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में थे। कहाँ पे? जे स्कूल ऑफ मुंबई। सतीश गुजराल क्या थे, तो ये नवतांत्रिक तथा अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। अगर बात की जाए इनकी प्रसिद्धि किस रूप में रही है, तो ये चित्रकार, वास्तुकार, भित्ति चित्रकार और ग्राफिक डिजाइनर। कौन थे? ग्राफिक डिजाइनर। अगर प्रमुख इनकी भी बात की जाए, सर्वाधिक प्रसिद्ध किस रूप में रहे हैं, तो भित्ति चित्रकार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। फिर बात होती है महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए थे, तो ये सतीश गुजराल ने ही बनाए थे। प्रख्यात चित्र बिलाप जो कि सतीश गुजराल का ही है, इसका है, सतीश गुजराल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजन तथा रंगों के विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम किया है, तो ये किसने किया है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि के हब्बर। कौन? के हब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में कलाग्राम की स्थापना किसने की, तो ये किसने की, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, के.सी.एस. पन्नीकर ने। कौन? के.सी.एस. पन्नीकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाग्राम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज। कौन? चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यून घाटी में स्थित गुफा का नाम बताओ। ब्यून घाटी में स्थित गुफा का नाम क्या था, तो ये था फांतो द गाम। क्या था? फांतो द गाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोंत द गाम गुफा के चित्रों का उद्घाटन कब हुआ। फोंत द गाम गुफा के चित्रों का उद्घाटन कब हुआ, तो ये हुआ है 1901 में। कब हुआ है? 1901 में हुआ है। फिर बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस गुफा में लगभग कितने चित्र हैं? तो इस गुफा में लगभग कितने चित्र हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, लगभग 200 चित्र हैं। कितने हैं? लगभग 200 चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ द गाम की अधिकांश चित्राकृति किस युग की मानी जाती है? तो ये किस किस युग की ये मानी जाती है? तो किस युग की ये मानी जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि आरंभिक व मध्य मैगडेलियन युग की, इसकी आरंभिक व मैगडेलियन युग की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसन चित्रों की संख्या 80, जंगली अश्व 40, मैथम 23, बारह सिंहा 17, जंगली वृषभात, गैंडे 2, एक 2 या 2 बिल्ली की जाति की एक पशु भेड़िया, एक रीछ आदि अंकित पशुओं की गणना किस गुफा से संबंधित है? तो ये किस गुफा से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फोंट द गाम। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, फोंट द गाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला कम्बरेली में किस पशु का चित्रण उत्तम माना जाता है? तो किस पशु का चित्रण उत्तम माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हाथी या मैमथ। किसका? हाथी या मैमथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गुफा में कुल कितने चित्रों की संख्या बताई गई है? इस गुफा में कुल कितने चित्रों की संख्या बताई गई है? तो कुल कितने चित्र हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि 300 चित्र हैं। कितने? 300 चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 116 या 37 बाइसन, 10 रीछ, 14 बारह सिंघा, 13 हाथी, 9 बकरे, 7 पशु मुंड, 5 हिरन, 3 हिरनी, 5 सिंह, 1 लोमड़ी, 39 मानवाकृति की यह गणना किस गुफा में की गई है? तो यह किस गुफा में की गई है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, लकम्बरेली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकम्बरेली का सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व क्यों है? तो इसका विशेष महत्व क्यों है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, अंकित मानवाकृति। इसकी ऑप्शन नंबर बी, अंकित मानवाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित लास्को किस घाटी में स्थित है? तो लास्को गुफा किस घाटी में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, बेजेर घाटी। किसमें? ऑप्शन नंबर डी जो कि बेजेर घाटी में स्थित है। बात करते हैं लास्को गुफा की। तो लास्को गुफा जो कि खोज कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1940 को। कब? 12 सितंबर 1940 की खोज कौन किया था? तो 18 वर्षीय बालक मार्सेल रेबियट ने। अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो फ्रांसिस के थे पुरातत्वविद में हेनरी ब्रुएल ने 1940 में। कब? 1940 में किए थे। बात होती है कि लास्को गुफा का विख्यात चित्र कौन सा है? तो लास्को गुफा का विख्यात चित्र कौन सा है? तो ये है तैरते हुए हिरण। कौन सा? तैरते हुए हिरण। फिर बात होती है लास्को गुफा में कुल कितने चित्र हैं? तो लगभग 2000 के करीब चित्र हैं। यहाँ जो कि घायल महिष, एक सिंह वाला अश्व का चित्रण किया गया है। फ्रैंको कैंट्राबियन क्षेत्र में उपलब्ध सबसे अधिक चित्र अगर कहीं मिलते हैं तो किसमें मिलते हैं? वो लास्को गुफा में ही मिलते हैं। किसमें? लास्को गुफा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्को में एक विशाल गाय का चित्र जिसमें रंगों का प्रयोग हुआ है। तो किस रंगों का प्रयोग हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लाल तथा काले रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरते हुए हिरण के चित्र की संपूर्ण लंबाई है। तो संपूर्ण लंबाई क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, 16 फीट 6 इंच। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 16 फीट 6 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदूर सेलून नामक कच्छ किस गुफा में है? निदूर सेलून नामक कच्छ किस गुफा में है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, नियो में। कौन से? ऑप्शन नंबर बी, नियो गुफा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गुफा है जो 3 भाइयों के नाम से विख्यात हुई है? तो 3 भाइयों के नाम से विख्यात कौन सी गुफा है? ये है ऑप्शन नंबर ए, त्रायफेयर्स। कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, त्रायफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओझा नामक चित्र किस गुफा का है?
ओझा नामक ये चित्र किस गुफा का है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी त्राय फेयर्स। इसकी ऑप्शन नंबर जो कि डी त्राय फेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निम्न गुफा की सबसे बड़ी विशेषता मिट्टी की मूर्तियां हैं? तो ये किसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मिट्टी की मूर्तियां हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मांडते स्पान। कौन था? मांडते स्पान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुंदर नारी की आकृति को लवजाल की वीनस कहा गया है, यह किस गुफा से संबंधित है? तो यह किस गुफा से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी लवजल से संबंधित है। इससे ऑप्शन नंबर जो कि डी लवजल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरडोन नदी के दक्षिण किनारे पर कौन सी गुफा स्थित है? तो ये कौन सी गुफा स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए पेयर नो पेयर। पेयर नो पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी समूह किस प्रागैतिहासिक स्थल पर प्राप्त हुई है? तो किस प्रागैतिहासिक स्थल पर प्राप्त हुई है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी कोगुल पर। इसमें ऑप्शन नंबर सी कोगुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी समूह नामक चित्र में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो यह किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो कि लाल व काला रंगों का प्रयोग हुआ है। किसमें? लाल व काला रंगों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवजल गुफा किसके लिए विलक्षण है? लवजल गुफा किसके लिए विलक्षण है? तो ये किसके लिए है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी नारी आकृतियों के लिए। इसमें नारी आकृतियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नरसिंह मूर्ति की ऊंचाई है, इस नरसिंह मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 115/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलेनडोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? बिलेनडोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी ऑस्ट्रिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे शैली पूर्ण सुख सिंह तथा पीछे देखता पशु यह पद्धति किससे संबंधित है? तो यह पद्धति किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए आखेट शैली। किससे? आखेटक शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 से 19,000 ईसा पूर्व का 12 सिंघा से बना भाला प्राप्त हुआ है। तो ये किससे कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी फ्रांस से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? फ्रांस से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन हेंज के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए इंग्लैंड से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? इंग्लैंड से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों देखिए, वर्ष एक नोट करके आप कहीं भी इसको नोट कर सकते हैं, जैसे कि वर्ष 2021 में घोषित तिथि के अनुसार अब तक का सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? एक सुगर का है। लगभग कितना है? तो 45,500 वर्ष पुराना यह इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी स्पेन की कला आरंभ हुई थी। पूर्वी स्पेन की कला आरंभ हुई थी कब हुई थी? ये है ऑप्शन नंबर बी लगभग 6,000 ईसा पूर्व। लगभग 6,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता ही प्रागैतिहासिक व इतिहास के मध्य विभाजक रेखा है, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति किसकी है? तो यह ऑप्शन नंबर सी गोविंद चंद पांडे। किसकी? गोविंद चंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अवाक फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस सन में रिलीज हुई थी? तो ये किस सन में रिलीज हुई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 1913 मतलब 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अवाक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर डी दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बोलती फिल्म कब रिलीज हुई? प्रथम बोलती फिल्म कब रिलीज हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1931 में। कब? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम था? प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए सी आलम आरा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलम आरा फिल्म के निर्देशक कौन थे?
आलम आरा फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर जो कि डी, अर्देशीर ईरानी। कौन थे? अर्देशीर ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार पूर्णतः भारतीय रंगीन फिल्म झांसी की रानी सोहराब मोदी द्वारा निर्मित कब रिलीज की गई? तो ये कब रिलीज की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1951 में। कब? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली टेकी कलर फिल्म का नाम क्या है जो 1952 में रिलीज की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए आन है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आन फिल्म के निर्माता थे। आन फिल्म के निर्माता थे तो कौन थे? ये है ऑप्शन नंबर बी, गुरुदत्त। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुरुदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली श्याम श्वेत फिल्म स्कोप फिल्म 1959 में गुरुदत्त द्वारा निर्मित फिल्म का नाम बताएं। तो फिल्म का नाम क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कागज के फूल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कागज के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1964 में सुनील दत्त द्वारा निर्मित फिल्म का नाम बताएं जिसमें सुनील दत्त ही एकमात्र कलाकार थे। तो ये कौन सी फिल्म है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, यादें। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि यादें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ खान। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडूर गोपाल कृष्णन किन फिल्म से संबंधित थे? तो ये कृष्ण फिल्म से संबंधित थे। ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि मलयालम से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडूर गोपाल कृष्णन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रदान किया गया? इनको कब प्रदान किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 2005। कब? ऑप्शन नंबर बी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2005 में किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि ब्लैक को। किसको? ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किस को चुना गया? तो ये किसको चुना गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन। कौन? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म बंटी और बबली में कजरारे कजरारे के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुना गया। तो ये किसे चुना गया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गुलजार को। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गुलजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्हा मिलल दिलदार नामक फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नगमा। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, नगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जी बताई न बियाह कब हुई नामक भोजपुरी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। तो ये है कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रवि किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा मिले सागर में नामक फिल्म किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि भोजपुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध गायकी कविता कृष्णमूर्ति को लता मंगेशकर पुरस्कार किस सन में दिया गया था? तो किस सन में दिया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 2006 के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये है ऑप्शन नंबर बी, गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2005 का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस मशहूर शायर व गीतकार को प्रदान किया गया? तो ये किसे किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जावेद अख्तर को। किसे? जावेद अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर कुमार सम्मान किस कलाकार द्वारा प्रदान किया जाता है? किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006 का किशोर सम्मान किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक को प्राप्त है? तो ये किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक को प्राप्त है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, श्याम बेनेगल को। इसको श्याम बेनेगल को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ऋषिदा 1951 में किस फिल्म से अपना फिल्म सफर शुरू किया? तो ये किस फिल्म से किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, मुसाफिर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मुसाफिर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओम शांति ओम फिल्म निर्देशन किसने किया? तो ओम शांति ओम फिल्म का निर्देशन किसने किया? तो ये कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, फराह खान। कौन है? फराह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ बोले कौआ काटे नामक फिल्म के निर्देशक हैं, तो इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिदा का देहांत हो गया। ऋषिदा का देहांत कब हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, 2006 में। कब? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो इनका किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सरोद से। इससे ऑप्शन नंबर बी, सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार वादक पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खान। कौन? अलाउद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोले, जंजीर, दीवार नामक फिल्म के अभिनेता कौन है? तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई के शहंशाह कहा जाता है, तो ये शहनाई के शहंशाह किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इंद्राणी भट्टाचार्य। किसको? इंद्राणी भट्टाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब सम्मान से नवाजा गया? इनको कब नवाजा गया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, 2001 में। कब? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का देहांत हो गया, इनका देहांत कब हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 21 अगस्त 2006 को। कब? 21 अगस्त 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अजमत अली खां का जन्म हुआ, इनका जन्म कब हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1945 में। कब? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खां किस वाद्य से संबंधित हैं? तो ये किस वाद्य से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सरोद से। किससे? ऑप्शन नंबर डी जो कि सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान संगीतकार का निधन हो गया, तो इनका निधन कब हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 5 मई 2006 को। 5 मई 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यवासिनी देवी कहाँ की प्रसिद्ध लोक गायिका थी? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध लोक गायिका थी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बिहार की। कहाँ की? ऑप्शन नंबर डी, बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, महज बीन। क्या नाम था? महज बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना कुमारी की अंतिम फिल्म कौन थी? तो इनकी अंतिम फिल्म कौन थी? ये है ऑप्शन नंबर डी, पाकीजा। कौन था? ऑप्शन नंबर डी, पाकीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के पेरिस सम्मेलन में सितार वादन प्रस्तुत करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे, तो प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत परंपरा की प्रसिद्ध गायिका है, तो प्रसिद्ध गायिका कौन सी हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, डी, एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी महालक्ष्मी गायिका के अतिरिक्त थी, तो ये गायिका के अतिरिक्त क्या थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बीड़ा वादक। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बीड़ा वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में स्थापित संगीत नाटक अकादमी संरक्षण प्रदान करती है, तो ये क्या प्रदान करती है? यह नाटक को, संगीत को, नृत्य को, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तन तथा तेकरोम संबंधित है, तेकराम संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजल के पितामह कहे जाते हैं, तो गजल के पितामह किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा गालिब को। किसे? ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा गालिब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया रास लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह किस राज्य से है? ये है ऑप्शन नंबर ई मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह रखा संबंधित है, अल्लाह रखा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि तबला से। किससे? ऑप्शन नंबर सी तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो द्वारा आविष्कारित वाद्य यंत्र है, तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी सितार। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। क्या है? ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महान सूफी संत जो नारी वेश में नृत्य संगीत द्वारा साधनारत रहा करते थे, तो कौन थे? ये है ऑप्शन नंबर ए शेख मूसा। कौन है? शेख मूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वादक लालगुड़ी जय रामायण संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि सितार से। किससे? ऑप्शन नंबर बी सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गायक बालकृष्ण बुआ संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर घराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी कथक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतूर वादक निम्न में से हैं, संतूर वादक निम्न में से हैं, तो ये कौन है संतूर वादक? ये है ऑप्शन नंबर ए शिव कुमार। कौन है? शिव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्यांगना शोभा नारायण संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी कथक से। किससे? कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद स्वामी पिल्ले संबंधित हैं, गोविंद स्वामी पिल्ले संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर ए वायलिन से। किससे? ऑप्शन नंबर ए वायलिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला सैमसन का संबंध है, लीला सैमसन का संबंध है, तो किससे है? ये है ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव रामन का संबंध है, शिव रामन का संबंध है, तो ये किससे है? ऑप्शन नंबर बी कथकली। किससे? ऑप्शन नंबर बी कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता कृष्णमूर्ति का संबंध है, चिंता कृष्णमूर्ति का संबंध है, तो ये किससे है? तो ये ऑप्शन नंबर बी ओडिसी से। किससे? ऑप्शन नंबर बी ओडिसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम के नृत्यकार हैं, भरतनाट्यम के नृत्यकार हैं, तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर ए मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली लोक नृत्य से संबंधित है, कथकली लोक नृत्य से संबंधित हैं, तो ये कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी कोमलावर्धन। कौन? कोमलावर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि केरल का है। कहाँ का? ऑप्शन नंबर सी जो कि केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। कहाँ का? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर राज्य में लोक नृत्य प्रचलित है, तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल दास संबंधित है, गोपाल दास संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर ए पखावज से। किससे? पखावज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए तबला के लिए। किससे? ऑप्शन नंबर ए तबला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य कहाँ का है, ओडिसी नृत्य कहाँ का है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो इनका मूल निवास कहाँ था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत मकरंद ग्रंथ के लेखक कौन है? संगीत मकरंद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नारद। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, नारद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है थे? तो राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, लोचन। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लोचन का पूरा नाम है? पंडित लोचन का पूरा नाम है, तो इनका पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, लोचन झा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लोचन झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ किस सन में लिखा है? तो ये किस सन में लिखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 1834 में। कब? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद के 3 स्वरों में से एक है, 3 स्वरों में से एक है, तो कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, उदात्त। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उदात्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारमोनियम का आविष्कार थे, हारमोनियम के आविष्कारक थे, तो ये कौन थे? ये है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्रैंकस डेविड। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्रैंकस डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवई नृत्य कहाँ का है? भवई नृत्य कहाँ का है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छन महाराज का वास्तविक नाम था? अच्छन महाराज का वास्तविक नाम था, तो क्या नाम था? ये है ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू नृत्य कहाँ का है? कुल्लू नृत्य कहाँ का है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ का है? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी कहाँ का प्रसिद्ध लोक गीत है? ये कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर का। कहाँ का? ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी लोरा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मादल। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू किस राज्य का लोकगीत है? ढोला मारू किस राज्य का लोकगीत है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये किसकी पुत्री थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बाबर की। किसकी? बाबर की। आज का अंतिम प्रश्न प्रैक्टिस सेट 42 का, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, रज्मनामा। रज्मनामा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे हमारे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताया करिए। धन्यवाद।